वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। और आज जो हमारी पाइथन इंटर्नशिप की सीरीज़ की वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम चैटबॉट बनाना सीखेंगे। ठीक है, रूल बेस्ड चैटबॉट यूजिंग पाइथन। सिंपल हम इसमें चैटबॉट बना रहे हैं इंटेंट्स डॉट जेसन फाइल का यूज़ करते हुए। इसमें हम NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बेसिक को देखेंगे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे जेसन में, और टेक्स्ट मैचिंग देखेंगे यूजिंग रिगैक्स, और चैटबॉट के लॉजिक देखेंगे। सबसे पहले हमने ना एक सिंपल सी इंटेंट्स डॉट जेसन फाइल बना लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख लिया है क्योंकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए, और इसमें मुझे इमोजीज वगैरह भी यूज़ करनी थी, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है। आप भी तो ठीक है। ये इंटेंट्स में हम देखते हैं, पहले टैग हमारे पास आ रहा है ग्रीटिंग का, कि अगर हमें जब ग्रीटिंग करनी है, कोई कहता है हाय, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। सेम एज गुड बाय का भी ऐसे ही है, पैटर्न है, फिर रिस्पॉन्स है। अगर थैंक्स का है तो थैंक यू, शुक्रिया, और यू आर वेलकम, रियली, एनी टाइम। ठीक है। अबाउट का तो ये हमने छोटा सा इसके अंदर ना डाटा सेव कर लिया अपनी इंटेंट्स डॉट जेसन फाइल के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करा दिया है कि मेरा इंटेंट जेसन फाइल अगर तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, तो मुझे क्या है, तुम आउटपुट शो करा दो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना बच्चों, उसमें हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले जो लाइब्रेरी फाइल है वो जेसन की है, और इंपोर्ट है री की, एंड थर्ड लाइब्रेरी फाइल होगी रैंडम। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसे रन करा लिया। जेसन क्या करेगी, जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई है ना इंटेंट्स डॉट जेसन, ये इसको यहाँ पर लोड करेगी। ठीक है, हमारी नोटबुक के अंदर। और इंपोर्ट री का क्या काम है, ये टेक्स्ट मैचिंग करेगी रिजेक्ट्स के अंदर। ठीक है। और जो रैंडम है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स, कोई भी अगर यूज़र हमें देता है तो रैंडम सा कोई भी वो रिस्पॉन्स क्या है जनरेट कर देगी। और थर्ड थिंग जो है, हमने अब अपनी यहाँ पे फाइल बना ली है जेसन की। अब जो थर्ड थिंग है वो ये है कि हमने अपनी उस फाइल को ना लोड करवाना है। ठीक है, उस डेटा सेट को जो हमने जेसन डॉट फाइल के नेम से बनाया है। उसके लिए मैं लिख लेती हूँ विद ओपन, एंड इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास वही फाइल का नेम, इंटेंट्स, ये वाली इंटेंट्स डॉट जेसन। ये क्लोज हो जाएगी डबल कोटेशन। फिर री के लिए मैंने आर ले लिया है, इनकोडिंग UTF-8, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएंगी डबल कोटेशन एज एफ। इसमें मैं डाटा ले लेती हूँ, डाटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड। अब जो जेसन हमारी फाइल है उसका डाटा लोड हो जाएगा। एफ हमारे पास क्या है, एफ यहाँ पे हमने वो जेसन फाइल का एज अ रेफरेंस दिया हुआ है। और अब हम प्रिंट करा देंगे इसके अंदर, मैं लिखती हूँ प्रिंट टोटल इंटेंट्स ग्रुप्स। ठीक है। और मैं यहाँ पे लेंथ भी स्पेसिफाई कर दूंगी। लेंथ में मेरे पास आ जाएगा डेटा और इंटेंट्स। बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर मैंने इसे रन कर दिया है। इसमें क्या एरर आया है जी, ग्रुप्स लेंथ डेटा इंटेंट्स TENTS। ठीक है। अब ये टोटल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, टोटल 5 इंटेंट ग्रुप्स हैं जिसका उसने हमें डाटा दे दिया है। अब हमने टेक्स्ट क्लीनिंग करनी है NLP प्रोसेसिंग लगा के। NLP के बारे में मैंने शायद पहले भी बताया पिछली वीडियो में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हमारा चैटबॉट होगा
उससे हम नेचुरल लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब जो इंसानों को समझ आ जाती है। उसे हमें कोई कंपाइलर लगा के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को। जो सिंपल लैंग्वेज में वो हमें रिस्पॉन्स कर देगा। इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है क्लीन टेक्स्ट के नेम से, और इसमें मैं क्या करूँगी, अपना टेक्स्ट दे दूँगी। फिर मैं कहती हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो किसके इक्वल है, टेक्स्ट डॉट लोअर के। अगेन मैंने एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया और उसमें मैंने री सब राइट करके आर जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, एंड ए टू जी आ जाएगा मेरा, ए टू जी ए, देन अगेन जी, मतलब स्मॉल लेटर्स भी आ जाएंगे, कैपिटल लेटर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैंने स्पेस दे दी और जो मैंने टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे रिटर्न करवा दे जो मेरा टेक्स्ट वेरिएबल है उसकी स्ट्रिप को। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज की, ठीक है। और अब ये जो इनपुट है ना उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यूज़र जो इनपुट देगा उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। कोई पंचुएशन की मिस्टेक है या किसी नंबर में हमने कोई गलती की है, कहीं एरर है, उससे भी रिमूव कर देगा और इसको मैच करेगा एक्यूरेटली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं चैटबॉट का लॉजिक, ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स भी करेगा। उसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा लेना है गेट रिस्पॉन्स का। ये ऊपर जो हमने जेसन फाइल बनाई है ना, इसमें हमने ये रिस्पॉन्स के नेम से भी बनाया था फंक्शन। इसी तरह हम रिस्पॉन्स के नेम से फंक्शन बना लेते हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि यूज़र इनपुट जो है, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू क्लीन टेक्स्ट, और उसमें यूज़र की इनपुट आ जाएगी, ठीक है। गाइस लेट मी राइट दिस कोड, चले साथ साथ लिख लेते हैं हम इसको। फिर यहाँ पर मेरा लूप चलेगा, बल्कि कोड लिख लेना चाहिए पहले। ओके, तो हमने इसका कोड लिख लिया। इसमें हमारे पास पहले हमने गेट रिस्पॉन्स नेम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमारी जो टेक्स्ट है उसकी क्लीनिंग चल रही है। कौन सा टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो हमें यूज़र देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिर उसी इंटेंट का लूप चल रहा है जिसमें हमने डाटा दे दिया है इंटेंट का और पैटर्न बनने हैं, देन पैटर्न की क्लीनिंग हो रही है। यहाँ मैंने कमेंट भी लिख दी है आप लोग की आसानी के लिए कि यहाँ पर वो मैच करेगा कि अगर कोई भी लेटर है या उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए अगर कुछ भी मैच नहीं होता, ठीक है, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। अब मैंने इसको रन कर दिया। अब जो चैटबॉट है ना हमने उसको रन कराना है और उसका अब हम लॉजिक लिखेंगे। उसमें मैं लिख देती हूँ प्रिंट chatbot is running type exit to quiet। until यूजर एग्जिट नहीं करेगा तो चैटबॉट हमारा रन होता जाएगा। फिर हमने लूप लगा देना है, टी कैपिटल आएगा ट्रू का, वाइल ट्रू, तो जो यूजर है उसको एक मैसेज मिल जाए, क्या मिल जाए, इनपुट का यू, वाई ओ यू, एंड देन अगर यूजर, बल्कि नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, मैं यहाँ कह देती हूँ अगर यूजर का जो मैसेज है ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है वो लोअर केस में है, देन क्या करेगा, स्ट्रिप कर देगा
किसमें एग्जिट एंड देन क्वाइट। ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं व्हाट गुड बाय। यहाँ पे हमारा लग गया ब्रेक। अगेन मैंने एंटर किया, अब वो मुझे रिप्लाई देगा जो हमारा चैटबॉट है। क्या रिप्लाई देगा? रिस्पॉन्स करेगा यूजर मैसेज में एंड देन प्रिंट कर देगा व्हाट रिप्लाई। अब हम इसको रन करेंगे। अब चैटबॉट हमारा रन हो रहा है। अगर आपने एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? एग्जिट के लिए क्वाइट करना होगा, तो उसके लिए हम एग्जिट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कहती हूँ हेलो। मैंने हेलो किया तो चैटबॉट का रिप्लाई आ गया, हे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मैं उसे कहती हूँ हु आर यू। ठीक है, हु आर यू, भाई तुम कौन हो। वो रिस्पॉन्स करेगा आई कैन आंसर बेसिक क्वेश्चन यूजिंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न? ये जो हमने इसे यहाँ पैटर्न दिए ना, हाय हेलो के, बाय गुड बाय, थैंक यू के, हु आर यू के वगैरह वगैरह, तो ये उसके अकॉर्डिंग बच्चों में रिस्पॉन्स कर रहा है। देन मैं इसे कहूँगी, एक हमने पैटर्न यहाँ पे थैंक्स का दिया था, मैं उसे कहती हूँ थैंक्स। तो वो कहता है ग्लैड आई हेल्प यू। अब मैंने इसको थैंक्स कह दिया। अगेन मैं इसे कुछ और भी कहती हूँ, थैंक यू। अगेन उसने मुझे, यानी जो हमने इस फाइल में, जेसन फाइल में जो जो चीज़ें हमने इसे दी हैं, पैटर्न दिए हैं, ये उन पैटर्न को चेक करके हमें देन रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये उन्हीं पैटर्न पर ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रेन है। अब मैं इसे लाइक अगर कुछ और कह देती हूँ ना, हाउ आर यू, मेरा ख्याल है इसका पैटर्न हमने इसे नहीं दिया। अब इसने कहा यस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये पैटर्न ही नहीं हमने इसे दिया था कि जिसका वो हमें रिस्पॉन्स करे। तो मैंने फिर इसे ओके कहा। ओके पे भी इसने यही कहा, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, कैन यू रीफ्रेज, क्योंकि हमने ये इसे पैटर्न ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब मैं इसे अगेन हेलो कहती हूँ बच्चों। हेलो कहा, तो अब इसने कहा हेलो आई कैन, हाउ कैन आई हेल्प यू टूडे। ठीक है, यानी जो हमने पैटर्न दिया ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये रिस्पॉन्स करेगा। मैं अब इसे एग्जिट कर देती हूँ। तो इसने एग्जिट पे क्या कहा, मुझे गुड बाय कर दिया। तो ये हमारा एक सिंपल छोटा सा चैटबॉट बन गया। हम इससे जितने ज़्यादा टैग और पैटर्न देंगे विद रिस्पॉन्स, ये उतनी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। ठीक है, उतने ज़्यादा ये मॉडल पे जितने ज़्यादा हम इसे डाटा देंगे ना, यानी टैग देंगे, रिस्पॉन्स दें, टैग और पैटर्न विद रिस्पॉन्स देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिप्लाई करेगा। ठीक है, अगर यही मैंने इसे दिया होता हाउ आर यू टैग और इसका इस पैटर्न के साथ इसे रिस्पॉन्स दिया होता यस आई एम फाइन, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसने हमें क्या था, कर देना था। लेकिन इसने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि हमने उसे पैटर्न ही नहीं दिया था। तो आप जितना अपना पैटर्न एक्सपेंड करते जाएंगे उतना आपका जो चैटबॉट होगा वो एफिशिएंट होगा रिप्लाई करने में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।